नमस्कार साथियों, मैं योगेश जोशी और हम सीईटी स्नातक स्तर एग्ज़ाम 2024 के लिए पूरा सिलेबस पढ़ रहे थे। इस क्लास में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है राजस्थान की प्रमुख चित्र शैलियाँ या राजस्थान की चित्रकला के बारे में हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक विभाजन किन्होंने दिया था। तो राजस्थान की चित्रकला का जो पहला वैज्ञानिक विभाजन दिया था वो दिया था आनंद कुमार स्वामी ने। तो राजस्थान की चित्रकला का पहला वैज्ञानिक विभाजन दिया था आनंद कुमार स्वामी ने। उन्होंने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स के अंतर्गत इस चित्रकला का विभाजन दिया था। तो राजस्थान की चित्रकला का पहला वैज्ञानिक विभाजन किन्होंने दिया था? आनंद कुमार स्वामी ने। उन्होंने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग में यह विभाजन दिया था। आगे हम देखते हैं राजस्थानी चित्रकला की प्रमुख शैलियाँ कौन कौन सी है। तो राजस्थान की चित्रकला की जो प्रमुख शैलियाँ है, पहली होगी मेवाड़ शैली, दूसरी मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़ शैली। तो राजस्थान की चित्रकला की प्रमुख शैलियाँ कौन कौन सी होगी? मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, हाड़ौती शैली और ढूंढाड़ शैली। ये क्या है? राजस्थान की चित्रकला की प्रमुख शैलियाँ हैं। तो इन शैलियों को भी बाद में उप शैलियों में बांटा जाता है। ठीक है, तो उप शैलियाँ, तो मेवाड़ शैली के अंतर्गत कौन कौन सी उप शैलियाँ आती है? तो मेवाड़ शैली में आती है उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली और देवगढ़ शैली। ये आती है मेवाड़ शैली में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं मारवाड़ की चित्रकला में कौन कौन सी शैलियाँ आती है। वह है जोधपुर शैली, बीकानेर, किशनगढ़ और अजमेर शैली आती है मारवाड़ की चित्रकला के अंतर्गत। नेक्स्ट है हाड़ौती शैली में आती है कोटा, बूंदी, झालावाड़ वाली चित्रकला। नेक्स्ट है कि ढूंढाड़ शैली में कौन कौन सी शैलियाँ आती है। वह है जयपुर, अलवर, उनियारा और शेखावाटी। जो शैलियाँ है या चित्रकला है वो आती है ढूंढाड़ शैली के अंतर्गत। अब इनको विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मेवाड़ चित्र शैली या मेवाड़ चित्रकला, उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि किसे माना जाता है? मेवाड़ को माना जाता है। राजस्थान की जो चित्रकला है उसकी जन्मभूमि माना जाता है मेवाड़ को। नेक्स्ट की श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ये क्या है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ये मेवाड़ चित्र शैली का प्राचीनतम ग्रंथ है। तो मेवाड़ की चित्र शैली का जो प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? वह श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है। और इसका निर्माण कब हुआ था? वो है महाराणा तेज सिंह के शासन में हुआ था। तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी क्या है? मेवाड़ चित्र शैली का प्राचीनतम ग्रंथ है और इसका निर्माण हुआ था तेज सिंह के शासन काल में। आगे हम देखते हैं उदयपुर शैली। उदयपुर शैली क्या है? चावंड शैली का प्रारंभ तो उदयपुर शैली। तो अब मेवाड़ शैली देख रहे हैं, मेवाड़ शैली की उप शैलियाँ देख रहे हैं हम। ठीक है, तो उप शैलियों में सबसे पहले आ गई उदयपुर शैली या इसे चावंड शैली भी कहते हैं। तो चावंड शैली का जो प्रारंभ हुआ था ना, वो कब हुआ था? वो था महाराणा प्रताप के शासन काल में। चावंड शैली का प्रारंभ हुआ था महाराणा प्रताप के शासन काल में। चावंड शैली का सर्वाधिक विकास कब हुआ था? महाराणा अमर सिंह प्रथम के शासन काल में। जबकि चावंड शैली का जो सर्वाधिक जो विकास हुआ था वो हुआ था महाराणा अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं चावंड शैली के जो प्रमुख चित्रकार कौन थे। तो वो थे निसारदीन। चावंड शैली के जो प्रमुख चित्रकार थे वो थे निसारदीन और उन्होंने रागमाला की रचना की थी। तो चावंड शैली का सर्वाधिक विकास हुआ था अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में और चावंड शैली के जो प्रमुख चित्रकार थे वो थे निसारदीन और उन्होंने किसकी रचना की थी? रागमाला की रचना की थी। तो अभी आगे हम देखेंगे तो मेवाड़ शैली के जो प्रमुख चित्रकार है, एक तो होगी निसारदीन। कौन है? निसारदीन। ठीक है, निसारदीन। दूसरे है साहिबदीन। ठीक है, साहिबदीन। तो आपसे ऐसे पूछा जाता है ये चित्रकार किस चित्र शैली से संबंधित है? तो अपन है ना ऐसे याद कर सकते हैं, इनके पीछे क्या लग रहा है? दिन। ठीक है, और मेवाड़ के पीछे क्या है? वाड़। ठीक है, तो वाड़ है। ठीक है, तो अपन है ना हिंदी में है ना वार को क्या कहते हैं? दिन कहते हैं। तो इस हिसाब से अपन याद रख सकते हैं कि निसारदीन और साहिबदीन ये दोनों किस चित्र शैली से संबंधित है? ये दोनों संबंधित है मेवाड़ चित्र शैली से संबंधित है। ठीक है, तो इस हिसाब से थोड़ा याद रख सकते हैं। निसारदीन और साहिबदीन दोनों कौन से चित्र शैली से संबंधित है? मेवाड़ की चित्र शैली से संबंधित है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये याद रखने के लिए है बस। ठीक है, निसारदीन ने रागमाला की रचना कब की थी? तो निसारदीन थे, उन्होंने रागमाला की रचना की थी अमर सिंह प्रथम के शासन काल में। तो निसारदीन ने रागमाला की रचना की थी अमर सिंह प्रथम के शासन काल में की थी। नेक्स्ट हम देखते हैं महाराणा जगत सिंह।
महाराणा जगत सिंह का शासनकाल है वो क्या है, लघु चित्रों का स्वर्ण युग कहलाता है। मेवाड़ में कौन हुए थे, महाराणा जगत सिंह, उनका जो शासनकाल है वो लघु चित्रों का स्वर्ण युग कहलाता है। नेक्स्ट है कि महाराणा जगत सिंह के जो शासनकाल के जो प्रमुख चित्रकार कौन थे, वो थे साहिबदीन। पहले हमने देखा था निसारदीन और अब है साहिबदीन, ठीक है। तो निसारदीन और साहिबदीन दोनों कौन सी चित्रशैली से संबंधित है, मेवाड़ चित्रशैली से। महाराणा जगत सिंह के प्रमुख चित्रकार कौन थे, वो थे साहिबदीन, और साहिबदीन ने क्या है, गीत गोविंद तथा रसिक प्रिया नामक चित्रों की रचना की थी। तो महाराणा जगत सिंह के शासनकाल में थे साहिबदीन और उन्होंने गीत गोविंद तथा रसिक प्रिया चित्रों की रचना की थी। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे, महाराणा जगत सिंह ने राजमहल में चित्तौरी ओवेरी नामक तस्वीर, या इसे क्या भी कहा जाता है, तस्वीरों का कारखाना, उस नाम से क्या चित्रशाला की रचना की थी। तो मेवाड़ के जो राजमहल है उनमें क्या है, चित्तौरी ओवेरी, क्या है, चित्तौरी ओवेरी या तस्वीरों का कारखाना, उस नाम से एक चित्रशाला है। और उस चित्रशाला की रचना किन्होंने की थी, वो की थी महाराणा जगत सिंह ने की थी उस चित्रशाला की रचना। आगे अगली हम देखते हैं मेवाड़ की कौन सी उपशैली है, नाथद्वारा शैली। नाथद्वारा शैली है उसमें क्या प्रमुख क्या है, पिछवाइयों का चित्रांकन किया जाता है। तो नाथद्वारा शैली है उसका जो प्रमुख केंद्र क्या है, उसमें क्या किया जाता है, पिछवाइयों का चित्रांकन किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं पिछवाई चित्रांकन का जो प्रमुख विषय क्या है, वह श्री कृष्ण की लीला है। तो पिछवाई चित्रांकन में प्रमुख क्या है, श्री कृष्ण की लीलाओं पे पिछवाई को चित्रित किया जाता है। नेक्स्ट है कि नाथद्वारा शैली के जो प्रमुख चित्रकार कौन है, वह है रामचंद्र, घासीराम, कमला, इलायची, ये सब क्या है, नाथद्वारा चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार रामचंद्र, घासीराम, कमला, इलायची, ये सब है नाथद्वारा चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार। अगली हम देखते हैं कौन सी, देवगढ़ शैली। देवगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार है कमला, चोखा, बैजनाथ, ये सब है देवगढ़ चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार। तो मेवाड़ चित्रशैली हो गई। अब हम देखते हैं दूसरी हाड़ौती शैली। हाड़ौती शैली में कौन कौन सी आती है, कोटा शैली, बूंदी शैली और झालावाड़, ये आती है हाड़ौती शैली में। तो इसकी तीनों प्रमुख शैली आई, ठीक है। हाड़ौती शैली में कोटा, बूंदी और झालावाड़ शैली आ गई। अब हम सबको एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले आ गया बूंदी शैली। बूंदी शैली में देखते हैं हम, तो पशु पक्षियों का चित्रण किस शैली की प्रमुख विशेषता है, वो है बूंदी शैली की प्रमुख विशेषता है। पशु पक्षियों का चित्रण किस शैली की प्रमुख विशेषता है, बूंदी शैली की प्रमुख विशेषता है, ठीक है। ये पूछा जाता है कि पशु पक्षियों का चित्रण किस शैली की विशेषता है, बूंदी शैली की। नेक्स्ट है बूंदी के मतीराम ने रसराज की रचना की थी। तो ये प्रश्न भी किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि है ना, जो रसराज है, रसराज की रचना किन्होंने की थी, वो है बूंदी के मतीराम ने, ठीक है। बूंदी के मतीराम, उन्होंने रसराज चित्र की रचना की थी। नेक्स्ट हम देखते हैं बूंदी है। बूंदी में क्या है, एक चित्रशाला। बूंदी के महलों में क्या स्थित है, चित्रशाला, और उसका निर्माण किन्होंने कराया था, उमेद सिंह ने करवाया था। बूंदी के महलों में क्या स्थित है, चित्रशाला स्थित है, और उसका निर्माण महाराव उमेद सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट हम देखते हैं बूंदी में क्या स्थित है, रंगमहल। रंगमहल किसके लिए, अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, और इसका निर्माण कराया था महाराव छत्रसाल ने, ठीक है। तो बूंदी के महलों में क्या स्थित है, रंगमहल, जो कि अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, और उसका निर्माण करवाया था छत्रसाल ने। बूंदी शैली के बाद में हम देखते हैं कोटा शैली। शिकार के चित्र क्या है, कोटा शैली की प्रमुख विशेषता है। तो कोटा शैली की जो प्रमुख विशेषता क्या है, वो है शिकार के चित्र, और जबकि बूंदी शैली की प्रमुख विशेषता क्या है, पशु पक्षियों का चित्रण। कोटा शैली का जो उत्कृष्ट काल माना जाता है, वो माना जाता है महाराजा उमेद सिंह प्रथम के शासन काल का माना जाता है कोटा शैली का जो उत्कृष्ट काल। तो उसके बाद हम देखते हैं ढूंढाड़ शैली। तो ये होगी हाड़ौती शैली हो गई। हाड़ौती के बाद में हम देखते हैं ढूंढाड़ शैली। ढूंढाड़ शैली में आ गई आमेर, जयपुर, अलवर, उनियारा, शेखावटी, ये सब आ गई ढूंढाड़ शैली में। ये सभी ढूंढाड़ शैली की प्रमुख शैलियाँ है, ठीक है। तो सबसे पहले सबको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं मेवाड़ आमेर शैली। आमेर शैली में क्या है, मोजमाबाद के भित्ति चित्र, बैराठ के मुगल गार्डन, ये सब क्या है, आमेर शैली के प्रमुख चित्र है। एक तो हो गए मोजमाबाद के भित्ति चित्र, बैराठ के मुगल गार्डन, ये सब कौन सी शैली के प्रमुख है, ये है आमेर शैली के। नेक्स्ट हम देखते हैं जयपुर शैली। जयपुर चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार कौन है, साहिब राम। देखो एक तो हो गया साहिब राम। साहिब राम तो कौन सी शैली के है, जयपुर शैली के, ठीक है। और जबकि है ना, एक थे साहिबदीन। साहिबदीन हमने देखा था आगे। साहिबदीन किस शैली के थे, वो थे मेवाड़ शैली के, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन होता है, तो ये थोड़ा याद रखना है कि साहिबदीन तो किसके थे,
मेवाड़ शैली के और साहिब राम है जयपुर शैली के। तो साहिब राम है जयपुर शैली के और इन्होंने अपने द्वारा बनाए गए आदमकद पोर्ट्रेट के लिए प्रसिद्ध है। तो साहिब राम किसके लिए प्रसिद्ध है? इन्होंने आदमकद पोर्ट्रेट बनाए थे, ठीक है, तो उसके लिए प्रसिद्ध है साहिब राम। और ये किस चित्र शैली से संबंधित है? जयपुर की चित्र शैली से संबंधित है। आगे हम देखते हैं जयपुर चित्र शैली पर किसका? मुगल चित्रकला का सीधा प्रभाव दिखाई देता है। कौन सी? जयपुर चित्र शैली पे। जयपुर चित्रकला का स्वर्ण काल कब माना जाता है? सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल का माना जाता है जयपुर चित्रकला का स्वर्ण काल। तो जयपुर चित्रकला का जो स्वर्ण काल है वह है सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल का। नेक्स्ट हम देखते हैं जयपुर चित्र शैली की जो प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। वह है, एक तो हो गया आदमकद पोर्ट्रेट, दूसरा लघु चित्र, पोथी चित्र, ये सब क्या है? जयपुर चित्र शैली की प्रमुख विशेषता है। क्या हो गया? एक तो हो गया आदमकद पोर्ट्रेट, लघु चित्र, पोथी चित्र, ये सब क्या है? जयपुर चित्र शैली की प्रमुख विशेषताएं है। आदमकद पोर्ट्रेट, लघु चित्र, पोथी चित्र, ये सब है जयपुर चित्र शैली की प्रमुख विशेषताएं। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किन्होंने की और कब की। तो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना की थी, वो की थी सवाई राम सिंह ने की थी, 1857 में की थी और जयपुर में की थी, ठीक है। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना की थी सवाई राम सिंह ने 1857 में। एक प्रश्न है, ये मोहम्मद शाह जो चित्रकार है वो किनके दरबार में दरबारी चित्रकार था? वो था सवाई जय सिंह के दरबार में दरबारी चित्रकार था। ये इंपॉर्टेंट है, RS 2023 में पूछा गया था कि मोहम्मद शाह थे चित्रकार है, वो किनके दरबार में दरबारी चित्रकार थे? वो थे जयपुर के सवाई जय सिंह, ठीक है। तो सवाई जय सिंह हैं, ठीक है, तो ये याद रखना है। मोहम्मद शाह किनके दरबार में दरबारी चित्रकार थे? सवाई जय सिंह के। नेक्स्ट हम देखते हैं आला गीला आराई या मोरा कसी जयपुर के भित्ति चित्रों की विशेष पद्धति है, ठीक है। तो आला गीला आराई या मोरा कसी कहाँ की प्रमुख विशेषता है? जयपुर के भित्ति चित्रों की। इसमें क्या किया जाता है? इस चूने के प्लास्टर को घोटकर पतला किया जाता है तथा उस पर चित्रण किया जाता है। आला गीला उसमें क्या किया जाता है? एक प्लास्टर होता है, ठीक है, प्लास्टर को घोटकर पतला करते हैं, फिर उस पर क्या करते हैं? चित्रकारी। और ये कहाँ की विशेषता है? यह है जयपुर के भित्ति चित्रों की प्रमुख विशेषता है। अगली चित्र शैली देखते हैं अलवर शैली। अलवर शैली के जो प्रमुख चित्रकार है, अलवर शैली के चित्रकारों के बारे में पूछा जाता है कि ये चित्रकार किस शैली से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। तो शालिग्राम, जमनादास, छोटेलाल, बक्साराम, गुलाम अली, नंदराम, ढालूराम, ये सब किस चित्र शैली से संबंधित है? ये है अलवर शैली से। कौन कौन से हो गए? शालिग्राम, दूसरे जमनादास, तीसरे छोटालाल, बक्साराम, गुलाम अली। अब हम देखते हैं कि अलवर शैली के जो प्रमुख चित्रकार है इनके बारे में पूछा जाता है कि अलवर शैली के जो प्रमुख चित्रकार कौन कौन है। वह शालिग्राम, दूसरा है जमनादास, छोटेलाल, बक्साराम, गुलाम अली, नंदराम और डालूराम, ये सब किस चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार है? अलवर शैली के प्रमुख चित्रकार है, पूछा जाता है ये। नेक्स्ट हम देखते हैं हाथीदांत के फलक पर सूक्ष्म चित्रण किस चित्र शैली की विशेषता है? तो हाथीदांत के जो फलक है उस पर सूक्ष्म चित्रण है, वो किस चित्र शैली की विशेषता है? वो है अलवर चित्र शैली की। तो ये पूछते हैं कि हाथीदांत के जो फलक है उस पर सूक्ष्म चित्रण किस चित्र शैली की विशेषता है? अलवर चित्र शैली की प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हाथीदांत के फलक पर जो सूक्ष्म चित्रण करने वाले जो प्रमुख चित्रकार है वो है उदयराम और मूलचंद, ठीक है। तो हाथीदांत के जो फलक पर सूक्ष्म चित्रण करने वाले जो प्रमुख चित्रकार है वो कौन कौन से है? उदयराम और मूलचंद है वो प्रमुख चित्रकार। नेक्स्ट हम देखते हैं उनियारा शैली, ठीक है। तो हाथीदांत के फलक पर जो सूक्ष्म चित्रण करने वाले चित्रकार है वो है उदयराम और मूलचंद, ये दोनों प्रमुख कलाकार है। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सी? उनियारा शैली के जो प्रमुख चित्रकार है उनियारा शैली के जो प्रमुख चित्रकार कौन कौन से है? वो है मीर बख्श और काशी। उनियारा शैली है उसके जो प्रमुख चित्रकार कौन है? वो है मीर बख्श हो गए और दूसरे हो गए काशी। ये कौन सी चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार है? उनियारा शैली। नेक्स्ट है मीर बख्श ने सीताराम, लक्ष्मण तथा हनुमान जी के चित्र बनाए थे, ठीक है। तो जो मीर बख्श थे उन्होंने ना सीताराम, लक्ष्मण जी और हनुमान जी के चित्र बनाए थे मीर बख्श ने। नेक्स्ट है उनियारा शैली है वो जयपुर व बूंदी शैली दोनों का क्या है? मिश्रण है। कौन सी शैली? उनियारा शैली जयपुर व बूंदी दोनों की शैली का क्या है? मिश्रण। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सी? शेखावाटी शैली। शेखावाटी की हवेली अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। शेखावाटी की जो हवेली है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। भित्ति चित्रों के कारण शेखावाटी को क्या भी कहा जाता है? ओपन आर्ट गैलरी भी कहा जाता है। तो भित्ति चित्र है उसकी अधिकता के कारण शेखावाटी को क्या भी कहा जाता है? ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है।
आगे हम देखते हैं मारवाड़ चित्रशैली। कौन सी चित्रशैली? मारवाड़ चित्रशैली के बारे में अगली हम देखते हैं मारवाड़ चित्रशैली। मारवाड़ चित्रशैली के बारे में हम देखते हैं तो मारवाड़ चित्रशैली में कौन कौन सी आती है? जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर, ये सब शैली किस में आती है? मारवाड़ चित्रशैली में। नेक्स्ट हम देखते हैं पंचतंत्र का जो पंचतंत्र है चित्र, वो किस चित्रशैली से संबंधित है? वह मारवाड़ चित्रशैली से संबंधित है। पंचतंत्र जो चित्र है वो कौन सी चित्रशैली से संबंधित है? वह मारवाड़ की चित्रशैली से संबंधित है। ठीक है, तो मारवाड़ शैली है उसमें कौन सी आती है? जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली और अजमेर शैली, ये सब किस में आती है? मारवाड़ शैली में आती है। और जो पंचतंत्र है, पंचतंत्र जो चित्र है वो कौन सी चित्रशैली से संबंधित है? वह मारवाड़ चित्रशैली से संबंधित है। पंचतंत्र चित्र ये पूछा जाता है। ये सभी शैलियाँ कौन सी? मारवाड़ चित्रशैली में आती है। अब इन सभी को हम अलग अलग देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जोधपुर चित्रशैली। जोधपुर चित्रशैली के बारे में देखते हैं। चौखिलाव महलों का संबंध है वो है किस चित्रशैली से है? वो है जोधपुर चित्रशैली से। चौखिलाव के जो महल है वो कौन सी चित्रशैली में आते हैं? वो है जोधपुर की चित्रशैली में आते हैं चौखिलाव के जो महल। ठीक है, तो चौखिलाव के जो महल है वो कौन सी चित्रशैली में है संबंधित? वो है जोधपुर चित्रशैली में संबंधित आते हैं। नेक्स्ट है चौखिलाव के महलों की जो चित्रकारी हुई है वो किस समय मानी जाती है? वो है मालदेव के समय की मानी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं कि रागमाला जो चित्रावली है, रागमाला चित्रावली का जो चित्रांकन है वो किन्होंने किया था? वीर जी ने किया था। एक तो होगी रागमाला चित्रावली और दूसरा हो गया रागमाला। ठीक है, रागमाला तो है किस चित्रशैली से संबंधित है? चावंड चित्रशैली से। और इसको बनाया किन्होंने था? निसारदीन ने। जबकि जो रागमाला चित्रावली है क्या है? रागमाला जो चित्रावली है वो है मारवाड़ चित्रशैली, जोधपुर चित्रशैली से संबंधित है। और इनका जो चित्रांकन किया था वो किन्होंने किया था? वीर जी ने किया था। किन्होंने? वीर जी ने। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पाली के वीर पुरुष विठल दास चंपावत पर आधारित है। जो ये रागमाला चित्रावली है ना वो किस पर आधारित है? वो है पाली के जो वीर पुरुष क्या है? विठल दास चंपावत के जीवन पर आधारित है। नेक्स्ट हम देखते हैं और रागमाला चित्रावली का जो संबंध है वो कौन सी चित्रशैली से है? जोधपुर चित्रशैली से संबंधित है। नेक्स्ट है कि जोधपुर चित्रशैली में लाल पीले रंगों की क्या है? प्रधानता होती है। तो जोधपुर की जो चित्रशैली है ना उसमें कैसे लाल पीले रंगों की प्रधानता है। और जोधपुर चित्रशैली के जो प्रमुख चित्रकार कौन है? वह है रामा, नाथा, छज्जू, सैफू। ये सब क्या है? जोधपुर चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार है। कौन? रामा, नाथा, छज्जू, सैफू, ये सब किस चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार है? वह है जोधपुर की चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार है। नेक्स्ट चित्रशैली हम देखते हैं वो कौन सी? बीकानेर की चित्रशैली। बीकानेर चित्रशैली में मुख्यतः कितने? 2 परिवारों का योगदान रहा है। पहला तो कौन सा हो गया? मथेरन परिवार और दूसरा हो गया उस्ता परिवार। एक तो हो गया मथेरन परिवार और दूसरा हो गया उस्ता परिवार। ठीक है, मथेरन क्या होते हैं? जैन समुदाय के लोग होते हैं और ये अपने आप को क्या भी कहते हैं? महात्मा भी कहते हैं। मथेरन परिवार मुख्यतः शासकों के क्या बनाते थे? व्यक्तिगत चित्र बनाने के लिए जाने जाते हैं। मथेरन परिवार क्या है? मतलब जो बीकानेर के जो शासक थे ना उनके व्यक्तिगत चित्र बनाने के लिए जाने जाते हैं मथेरन परिवार। ठीक है, मथेरन परिवार क्या है? बीकानेर के शासकों के व्यक्तिगत चित्र बनाने के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं महाराजा अनूप सिंह के शासन काल में इनको सर्वाधिक संरक्षण प्राप्त हुआ। जो मथेरन परिवार है उसको है ना सबसे अधिक संरक्षण कब प्राप्त हुआ? वो प्राप्त हुआ महाराजा अनूप सिंह के शासन काल में इनको सबसे अधिक संरक्षण प्राप्त हुआ था। और मथेरन परिवार के जो प्रमुख चित्रकार है वो कौन है? मुन्नालाल तथा मथेरन परिवार के जो प्रमुख चित्रकार कौन है? वो है मुन्नालाल तथा मुकुंद। अब हम दूसरा परिवार देखते हैं। दूसरा परिवार कौन सा आ गया? वो हो गया उस्ता परिवार। उस्ता परिवार क्या है? मुगल शैली के चित्र बनाने में कुशल था। और उस्ता परिवार ने किसका विकास किया? उस्ता कला का विकास किया था। उस्ता परिवार थे ना उन्होंने किसका विकास किया था? उस्ता कला का विकास किया था और ये मुगल चित्र बनाने में कुशल था। नेक्स्ट हम देखते हैं उस्ता कला। उस्ता कला क्या है? ऊंट की खाल पर सोने की बारीक जो चित्रकारी की जाती है ना वो क्या कहलाती है? उस्ता कला कहलाती है। ऊंट की खाल पर जो सोने की बारीक चित्रकारी की जाती है उसे क्या कहा जाता है? उस्ता कला कहा जाता है। ऊंट की खाल पर सोने की बारीक चित्रकारी जो होती है वही क्या कहलाती है? उस्ता कला। उस्ता कला के लिए जो प्रसिद्ध स्थान है वो कौन सा है? बीकानेर है। उस्ता कला के लिए जो प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? बीकानेर है। और नेक्स्ट हम देखते हैं उस्ता कला के जो प्रमुख चित्रकार है वो है रुकनुद्दीन, अली रजा और हसन। रुकनुद्दीन, अली रजा और हसन ये क्या है? उस्ता कला के प्रमुख चित्रकार है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगली शैली कौन सी है? किशनगढ़ शैली। कौन सी? किशनगढ़ शैली के बारे में हम देखते हैं। किशनगढ़ शैली का जो स्वर्ण काल है वो कब का माना जाता है? वो माना जाता है महाराजा सावन सिंह के शासन काल का माना जाता है किशनगढ़ शैली का स्वर्ण काल। तो महाराजा सावन सिंह का जो उपनाम था वो क्या था? नागरी दास। महाराजा सावन सिंह
या उनका उपनाम था नागरीदास। इनके दरबार में एक चित्रकार थे, उनका नाम क्या था? मोर ध्वज निहाल चंद। कौन थे? मोर ध्वज निहाल चंद सावन दास के दरबार में चित्रकार थे, मोर ध्वज निहाल चंद। ठीक है, तो मोर ध्वज निहाल चंद है। मोर ध्वज निहाल चंद ने किनके दरबार में चित्रकार थे? वो थे सावन दास के दरबार में। और इन्होंने क्या है, किसकी रचना की? बनी ठनी चित्र की रचना की। और बनी ठनी चित्र को क्या कहा जाता है? भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है। आगे हम देखते हैं 1973 में बनी ठनी पेंटिंग पर क्या भी जारी हुआ? डाक टिकट भी जारी हुआ था। कब? 1973 में जो बनी ठनी पेंटिंग है उस पर क्या जारी हुआ? डाक टिकट जारी हुआ। और नानक राम है वो चित्रकार, उनका संबंध किस चित्रशैली से है? वो है किशनगढ़ की चित्रशैली से है। नानक राम जो चित्रकार है उनका संबंध है किशनगढ़ चित्रशैली से। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आगे हम देखते हैं अगली जो शैली है वो कौन सी होगी? अजमेर शैली। अजमेर शैली में हम देखते हैं राजा पाबू जी का चित्र है, वो किस चित्रशैली से संबंधित है? अजमेर चित्रशैली से। और इसको बनाया किसने था? जूनिया के चांद ने बनाया था। तो राजा पाबू जी का चित्र है वो अजमेर चित्रशैली से संबंधित है, इसको बनाया था जूनिया के चांद ने। नेक्स्ट हम देखते हैं पारदर्शी वेशभूषा किस चित्रशैली की विशेषता है? पारदर्शी जो वेशभूषा है वो कौन सी चित्रशैली की विशेषता है? वो है नागौर शैली की। ठीक है, पारदर्शी वेशभूषा है वो किस चित्रशैली की विशेषता है? नागौर शैली की विशेषता है। और किस शैली में वृद्धावस्था के चित्रों को कुशलता से दिखाया जाता है? पारदर्शी वेशभूषा है वो किस शैली की विशेषता है? पारदर्शी वेशभूषा है नागौर शैली की विशेषता है। और ऐसी कौन सी चित्रशैली है जिसमें कि वृद्धावस्था के चित्रों को कुशलता से दिखाया गया है? वो है नागौर शैली। नागौर शैली है उसमें वृद्धावस्था के चित्रों को कुशलता से दिखाया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सी मूमल चित्र है ना, वो उसका संबंध किस चित्रशैली से है? वह है जैसलमेर। मूमल जो चित्र है उसका संबंध है कौन सी? जैसलमेर चित्रशैली से है। आगे देखते हैं राजस्थान के जो सर्वाधिक प्राचीन चित्रित ग्रंथ है, राजस्थान के जो सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है, पहला कौन सा हो गया? ओध निरुक्ति वृत्ति। और दूसरा हो गया 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी। राजस्थान के सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ हो गए ओध निरुक्ति वृत्ति और दूसरा हो गया 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी। ये दोनों राजस्थान के सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है। और ये दोनों कहाँ से मिले हैं? जैसलमेर के भंडार से मिले हैं ये दोनों, ओध निरुक्ति वृत्ति और 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी। नेक्स्ट हम देखते हैं चित्रकार और चित्रशैली। ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में बार बार, तो थोड़ा याद रखना है। एक बार रिवीजन देख लेते हैं। साहिबदीन और निसारदीन ये दोनों चित्रकार किस शैली से संबंधित है? ये दोनों है मेवाड़ चित्रशैली से। जबकि साहिबराम और मोहम्मद शाह ये दोनों चित्रकार का संबंध है कौन सी? जयपुर शैली से। साहिबराम और मोहम्मद शाह इनका संबंध है कौन सी चित्रशैली से? जयपुर की चित्रशैली से इनका संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं आगे हम देखते हैं कि मोर ध्वज निहाल चंद और नानक राम। ठीक है, मोर ध्वज निहाल चंद और नानक राम इनका संबंध है किशनगढ़ शैली से। मोर ध्वज निहाल चंद और नानक राम का संबंध है किशनगढ़ शैली से। नेक्स्ट है कि शालिग्राम, जमुनादास, छोटेलाल, बक्साराम, गुलाम अली, डालूराम, ये इन सभी का संबंध कौन सी चित्रशैली से है? वह है अलवर शैली से। शालिग्राम हो गए, जमुनादास, बक्साराम, छोटेलाल, गुलाम अली, इन सभी का संबंध है कौन सी? अलवर शैली से संबंधित है। तो ये हो गया राजस्थान की चित्र शैलियों से संबंधित टॉपिक।